पूजनीय संत महात्मा और दूर दूर से आए हुए आदरणीय प्रेमी सज्जनों, हमारे बहुत सारे यहाँ पर पहले ही हमको बता दिया गया था, तो आप सभी लोग बहुत दूर दूर से शिक्षक लोग यहाँ पर आए हैं। शायद उनके दोस्त भी होंगे हमारे यहाँ भाई लोगों के। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें ये जो देश मिला है, धरती मिली है, ये आध्यात्मिक से ओत-प्रोत जो धरती है जिसमें हमने जन्म लिया। क्योंकि इसकी विशेषता क्या है कि इस धरती पर जन्म लेने के बाद यही जो आज हमको मिल रहा है, इसकी देन सबसे बड़ी। हम सुनते हैं कि जिस समय हमारा जो भारत था उसमें अंग्रेज लोगों ने बहुत सारा समय राज्य किया और बोले हमारे भारतवर्ष से उन्होंने बहुत कीमती सामान जो थे हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि हम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि एक ज़माने में हमारा जो देश था वो सोने का देश कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था। इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब चारों तरफ से इसमें आक्रमण हुआ और ये जब गुलाम हुआ, तो यहाँ से कीमती जो सामान था, यहाँ तक कहते हैं कि जो कोहिनूर हीरा था हमारे भारत में, उसको भी बोले ले गए अंग्रेज लोग। और कितना सामान लिया उन्होंने, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है, आप लोग टीचर लोग हैं, आप लोग पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, इतना कीमती सामान ले जाने के बाद भी हमारे भारतवर्ष इस धरती से एक चीज को वो लोग नहीं ले पाए। वो क्या था? आध्यात्मिक, ये जो आज हमको मिल रहा है। तो बड़ी खुशी होती है और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि इस देश में हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, हमारे अवतारों ने जन्म लिया, और इस देश में कभी भी आध्यात्मिक की कमी होने नहीं दिया। भले ही बहुत सारे सामान यहाँ से ले गए, लेकिन उन लोगों ने आध्यात्मिक की शक्ति को, ज्ञान को उन्होंने नहीं ले पाया। तो आज हम उसी देश में पल रहे हैं, उसी देश में हमारा जन्म हुआ। और भारत की यही विशेषता है कि आज लोग भी दूर दूर से हमारे भारत देश को देखने के लिए आते हैं। भले उनके पास बहुत यशो आराम है, बहुत धन दौलत है उनके पास, बहुत सारा सुख है, भौतिक खजाना उनके पास ओत-प्रोत है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि हमको सुख मिले, शांति मिले, लेकिन हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि सांसारिक धन दौलत से, भौतिक खजाना से आज तक किसी को शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। चाहे हम बड़े बड़े राजाओं को देखते हैं, आज से पहले इस धरती में बड़े बड़े राजा लोग थे, यहाँ तक चक्रवर्ती राजा भी थे, ऐसी बात नहीं। सारे धरती में राज करने वाले हमारे राजा अम्बरीश थे, कुबेर थे, और भी बहुत सारे राजा लोग थे जिन्होंने इस देश में राज किया, इस सारे संसार में राज किया, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुख नहीं था। और अम्बरीश राजा तो यहाँ तक सुबह शाम भगवान की पूजा सेवा करते रहते थे। उनके समय में सारा देवी देवता उनके चरणों की सेवा करते थे, है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो सुबह शाम भगवान के आगे जाते थे, ईश्वर के आगे जाते थे और प्रार्थना करते थे। तो उनके दास दासियों ने कहा कि महाराज, आपने तो सारे देवी देवता को, सारे संसार के शक्ति को आपने अपने वश में कर रखा है, आपके वश में है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो।
आपको भगवान के आगे जाना कोई शोभा नहीं देता है? क्यों आप भगवान के आगे सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं? तो पता है अम्बरीश राजा ने क्या कहा? अम्बरीश ने कहा कि पागलो, तुम पागल हो। तुम जितने भी दास दासी मेरे राज्य में हो, तुम्हें ये पता नहीं है, ये जितने भी मेरे पास धन दौलत है, ये आज मैं चक्रवर्ती राजा हूं, इससे मुझे शांति नहीं मिलती है और ये नाशवान भी है। एक दिन ये नाश हो जाएगा, ये सदा के लिए नहीं रहेगा, यहाँ तक कि मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये जितना तुम देख रहे हो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। एक ईश्वर की भक्ति ही मुझे साथ देगा। ईश्वर का जो मैं भक्ति कर रहा हूं ना सुबह शाम, वही मुझे साथ देगा, अन्यथा संसार की कोई शक्ति मुझे साथ नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की दासी दास अनेक, माल खजाना बहुत तेरा संग न जाए एक। माने माल खजाना तुम्हारे पास इतना है, लेकिन हम ये संसार से जाने वाली नहीं है, यहाँ सब छूट जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब प्रेमी सज्जनों कि आज जो हम यहाँ पर सत्संग सुन रहे थे, कितना सुंदर हमें श्याम बाबू ने सत्संग सुनाया, भजनों को हम सुन रहे थे। सज धज के एक दिन हमको सब छोड़ करके जाना पड़ेगा, मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ये सब कुछ हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमारे जो महान पुरुषों ने, संतों ने हमें कहा कि हे मानव, तुम्हारे पास इतना खजाना है तुम्हारे अंदर, अगर तुम उस खजाना को जान लोगे तो तुम्हें संसार का जो खजाना है वो तुच्छ लगेगा। इसीलिए उस जमाने में बड़े बड़े जो राजा लोग होते थे, जब कोई उनका वारिस आ जाता था, उस राज्य को संभालने वाला आ जाता था, तो उनको पता था कि ये राजपाट छूट जाएगा, मुझे भी इस दुनिया से जाना होगा। तो पहले क्या करते थे वो लोग, अपने वारिस को कि या कोई संभालने वाले, उस राज्य को संभालने वाले होते थे, उनको वो दे देते थे। और देने के बाद उस जमाने में क्या करते थे, वो ऋषि मुनियों के कुटिया में चले जाते थे, जंगलों में, और जा करके वहाँ क्या करते थे, असली कमाई जो वो राजपाट से भी ज्यादा कीमत। इसीलिए जब यज्ञवाल के जो ऋषि थे, तो उनके समय में भी उन्होंने क्या किया कि सब कुछ छोड़ के जाने लगे। तो उनकी जो पत्नी थी, तो उनकी पत्नी मैत्री ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, ये सारा संसार छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हो? तो यज्ञवाल के ऋषि ने कहा कि हे मैत्री, ये तो एक दिन छूटना ही है, इसीलिए मैं पहले ही इसको छोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ तप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा, क्या भगवान की भक्ति इससे भी अच्छा है क्या, इससे भी मूल्यवान है भगवान की भक्ति, इससे ज्यादा सुख है क्या, ये संसार से भी ज्यादा सुख है क्या उस भक्ति में, भगवान की भक्ति में? तो यज्ञवल्क्य ने कहा कि हाँ, भगवान की भक्ति के आगे ये जो तुम कह रहे हो, ये जो संसार सुख सुविधा, ये कुछ भी नहीं है, उसमें ज्यादा आनंद है, इसीलिए मैं इसको छोड़कर जा रहा हूं। तो उनकी पत्नी ने कहा, इसका मतलब अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका जो किया हुआ कार्य जो भी मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी शारीक होना चाहिए उसमें।